नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए 350 साल पुरानी एक सत्य घटना लेकर आए हैं। सीकर के रुल्याणी गांव के निवासी पंडित लच्छीराम जी पटोदिया के छोटे बेटे मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास जी की बहन कान्ही का विवाह सालासर में हुआ था। उसके पुत्र उदय के जन्म के बाद वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए उनके साथ आकर सालासर में रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे और भांजा बड़ा हो गया और उसका विवाह हो गया। एक दिन जब दोनों मामा भांजे खेत में काम कर रहे थे, तब मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गड़वासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास जी फिर गड़वासा उठा लाए और अपने काम में लग गए, लेकिन दोबारा किसी ने गड़वासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह पास आया और मामा को कुछ देर आराम करने को कहा, लेकिन मोहनदास जी ने कहा कि उनके हाथ से कोई जबरदस्ती गड़वासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ को सारी बात बताई। कान्ही ने सोचा, भाई की शादी करवा देते हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा। जब यह बात मोहनदास जी को पता चली तो वह बोले, जिस भी लड़की से मेरी शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस लड़की से उनकी शादी की बात चल रही थी उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कान्ही ने अपने भाई से शादी के लिए कभी नहीं कहा। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन करने लगे। एक दिन कान्ही मोहनदास जी को और उदय को भोजन करा रही थी कि तभी द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आया। कान्ही द्वार पर पहुंची तब देखा वहां कोई नहीं था। बस उसने एक परछाई सी जाती देखी। उसके पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए और बोले, यह तो स्वयं बालाजी महाराज थे। कान्ही को देर से आने का पछतावा होने लगा और वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन करने का आग्रह करने लगी। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद फिर किसी साधु ने कान्ही का दरवाजा खटखटाया और बोला, नारायण हरि का उच्चारण किया। जो सुनकर कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास जी जब द्वार पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे, जो अब तक वापस चल दिए थे। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में लेट गए और देरी के लिए माफी मांगने लगे। तब बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मोहनदास, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे मन से मुझे सदैव जपते हो और तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। मोहनदास जी बोले, आप मेरी बहन को दर्शन दीजिए। मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और भिक्षा सहित खीर और चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी बालाजी को अपने घर लाए और भाई बहन ने उन्हें आदर सहित मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और साफ शैया पर विश्राम करने के बाद भाई बहन की निश्चल सेवा भाव से प्रसन्न होकर बालाजी बोले, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा से जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करूंगा और इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भाई बहन कृत हो गए। एक बार उदय ने देखा कि मामा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं।
उसने पूछा तो मामा टाल गए। बाद में पता चला कि मामा मोहनदास जी और बालाजी अक्सर मल्ल युद्ध करते थे और बालाजी का साया सदैव मोहनदास जी के साथ रहता था। मोहनदास जी ने सालासर में बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। दोस्तों, 1754 में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी वस्तु से टकराया। उसने खोदकर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। अचानक उसके पेट में दर्द उठा और वह वहां गिरकर छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से करहाते हुए पत्थर की मूर्ति निकलने और दर्द होने की बात बताई। उसकी पत्नी प्रतिमा के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और अपराध क्षमा की प्रार्थना करी। तभी मानो चमत्कार हुआ और वह किसान उठकर खड़ा हो गया। इस चमत्कार की खबर जब वहां के ठाकुर को हुई तो वो वहां आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर जी को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। सुबह ठाकुर जी ने मूर्ति को सालासर के लिए भजन मंडली के साथ विदा किया। उसी रात मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। और सन 1954 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण दशमी मंगलवार के दिन भक्त मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को पूरी तरह श्रृंगारित कर दिया। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह भगवान राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गया और उसकी जगह पर दाढ़ी मूछें, मस्तक पर तिलक, बड़ी बड़ी भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत व गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। तब से लेकर आज तक सालासर बालाजी अपने भक्तों की सच्ची दिल से मांगी हर इच्छा पूरी करते आ रहे हैं। बोलिए सालासर के बालाजी महाराज की।